कामदा एवं पाप नाशिनी सप्तमी व्रत वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, विष्णु, फागुन मास में शुक्ल पक्ष की सप्तमी को उपवास करके भगवान सूर्य नारायण की विधिवत पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात दूसरे दिन अष्टमी को प्रातः उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो भक्तिपूर्वक सूर्य देव का सम्यक पूजन करके ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। श्रद्धापूर्वक भगवान सूर्य के निमित्त आहुतियाँ प्रदान कर भगवान भास्कर को प्रणाम कर इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। प्राचीन समय में देवी सावित्री ने अपनी अभीष्ट सिद्धि के लिए जिन आराध्य देव की आराधना की थी, वही मेरे आराध्य भगवान सूर्य मेरी सभी कामनाओं को प्रदान करें। देवी अदिति ने जिनकी आराधना करके अपने अभीष्ट मनोरथों को प्राप्त कर लिया था, वही दिवसपति भगवान भास्कर प्रसन्न होकर मेरी सभी अभिलाषाओं को पूर्ण करें। दुर्वासा मुनि के शाप के कारण राजपद से च्युत देवराज इंद्र ने जिनकी अर्चना करके अपनी सभी कामनाओं को प्राप्त कर लिया था, वही दिवसपति मेरी कामना पूर्ण करें। हे करुण ध्वज, इस प्रकार भगवान सूर्य की प्रार्थना कर पूजा संपन्न करें। अनंतर संयत होकर हविष्यान्न का भोजन करें। फागुन, चैत्र, वैशाख और ज्येष्ठ इन 4 मासों में इस प्रकार से व्रत की पालना करने का विधान है। भक्तिपूर्वक करवीर के पुष्पों से 4 महीने सूर्य की पूजा करनी चाहिए। कृष्ण अगरू की धूप जलानी चाहिए और गौ श्रृंग का जल प्राशन करना चाहिए तथा खांड मिश्रित पकान का नैवेद्य देकर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। आषाढ़ आदि चातुर्मास में पारण की क्रिया इस प्रकार है। इन महीने में चमेली के पुष्प, गूगल का धूप, कुएं का जल और पायस के नैवेद्य का विधान है। स्वयं भी उसी पायस के नैवेद्य को ग्रहण करना चाहिए। कार्तिक आदि चातुर्मास में गौमूत्र से शरीर शोधन करना चाहिए। दशांग, धूप, रक्त कमल तथा कसार का नैवेद्य भगवान सूर्य को निवेदित करना चाहिए। प्रत्येक महीने में ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। प्रत्येक पारणा में भक्तिपूर्वक सूर्य नारायण को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए और यथाशक्ति संचित धन का दान करना चाहिए। वित्त शाठ्यता कंजूसी न करें, क्योंकि सद्भाव से पूजा करने पर तथा दान आदि से 7 घोड़ों से युक्त रथ पर आरूढ़ होने वाले भगवान सूर्य प्रसन्न होते हैं। पारणा के अंत में यथाशक्ति जल आदि से स्नान कराकर पूजा करने पर भगवान सूर्य प्रसन्न हो निर्बाध रूप से मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। यह सप्तमी पुण्यदायिनी, पाप विनाशिनी तथा सभी फलों को देने वाली है। मनुष्य की जैसी अभिलाषाएं होती हैं, वैसे ही फल प्राप्त होते हैं। इस व्रत को करने वाला व्यक्ति सूर्य के समान ही तेजस्वी बनकर स्वर्णमय विमान पर आरूढ़ हो सूर्य लोक को प्राप्त करता है तथा वहाँ शाश्वती शांति को प्राप्त करता है। वहाँ से पुनः पृथ्वी पर जन्म लेकर उन गौपति सूर्य भगवान की ही कृपा से प्रतापी राजा होता है। इसी प्रकार उत्तरायण के सूर्य में शुक्ल पक्ष में भग, अर्यमा, सूर्य आदि के नक्षत्रों के पड़ने पर दान मान से भगवान सूर्य की पूजा कर उन्हें प्रसन्न करना चाहिए। इससे संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। इसे पाप नाशिनी सप्तमी कहा जाता है।